अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बेहद मज़ेदार घर की बनी हुई आइसक्रीम, जो बिल्कुल ही बाहर की तरह है। केसर के साथ बनी हुई आइसक्रीम है, जिसमें ओरिजिनल केसर यूज़ की गई है। आप घर में बनाइए। बाहर की आइसक्रीम जो है वो बच्चों की सेहत के लिए मुज़र होती है, चाहे वो किसी भी अच्छी से अच्छी ब्रांड की क्यों ना हो। ये आइसक्रीम बनाने का तरीका बहुत आसान है। आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए मुकम्मल वीडियो को, और सीखिए कितनी आसानी से मज़ेदार आइसक्रीम तैयार। मैंने आधा लीटर दूध में ये आइसक्रीम बनाई है। किसी भी ब्रांड का आप दूध ले सकते हैं, खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पैकेट का दूध इस्तेमाल किया है आधा लीटर। इसके अंदर आप 2 बड़े चमचे कॉर्नफ्लोर के मिला लीजिए, और याद रखिए जो भी इंस्ट्रक्शन बता रही हूँ उसे केयरफुली इस्तेमाल कीजिए। ठंडे दूध के अंदर आपको कॉर्नफ्लोर हल कर लेना है, और उसकी गिठाने ना बने। फिर इसके बाद जैसे ही कॉर्नफ्लोर हल कर लें, आप एक पतीली लीजिए और उसके अंदर ये दूध जिसमें कॉर्नफ्लोर मिला हुआ हो, आप इसे चूल्हे पर पकाएं कुछ देर तक, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। जब आप कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को पकाएंगे, उसी टाइम आप इसमें चीनी भी शामिल कर लेंगे। जब ये आप देखें कि ये गाढ़ा हो चुका है, तो आप इसे चूल्हे से उतार लें और इसी पतीली के समेत आप डीप फ्रीज़र में रख दीजिए, ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। आधे घंटे तक, जब आप 1 घंटे तक या आधे घंटे तक आप इसे ठंडा कर लीजिए। फिर आगे का प्रोसीजर देखिए। ये मैंने क्रीम इस्तेमाल की है, अलमराई क्रीम। आप किसी भी ब्रांड की कोई भी अच्छी सी फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये मौजूद थी अलमराई, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। इसको आप पहले से ही फ्रीज़र में 1 घंटे तक ठंडा कर लीजिए। ये मैं डीप फ्रीज़र की बात कर रही हूँ, जो बर्फ़ का खाना होता है, इसमें आप इसे 1 घंटे तक रखें। फिर इसके बाद आप इसको इस प्रोसीजर के लिए आपके लिए ये रेडी हो जाएगी। यानी यख ठंडी क्रीम भी चाहिए, और जो हमने सिरप बनाया था कॉर्नफ्लोर के साथ मिल्क का, वो भी बिल्कुल यख ठंडा होना चाहिए। जैसे ही आप इस यख ठंडी क्रीम को इस बॉक्स के अंदर डालेंगे, फिर इसके बाद हम इसको खूब बीट करेंगे बीटर के साथ। आपको थोड़ी देर तक इसको बीट करना है, ताकि ये स्पंज की तरह हो जाए क्रीम। और जैसे ही ये क्रीम स्पंज की तरह हो जाएगी, आप इसके अंदर ये मिक्सचर, जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार किया था, ये देखें, आप इसे भी इसमें शामिल, और दूध का जो पेस्ट था हमने भी इसको भी जो है वो क्रीम के साथ शामिल कर लिया है। अब क्रीम के साथ जब ये शामिल हो चुका है, तो इसको फिर से बीट करेंगे और अच्छी तरह से कुछ देर तक बीट करते रहेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप है बीट करने का। इसके बाद आप इसे अच्छी तरह बीट करके ढक्कन ढककर डीप फ्रीज़र में तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे। ये आपको इसके अंदर फिर शामिल करनी होगी केसर, या फिर आप इसके साथ आप अपने हिसाब से कोई भी बादाम, पिस्ते या कुछ भी आप इसको इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। आप कॉफ़ी भी शामिल कर सकते हैं, ये कॉफ़ी डस्ट, उसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें जो है वो केसर शामिल की है, मेरे पास थी। आपके पास जो चीज़ हो आप उसको डाल सकते हैं। आप चाहें तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। डालकर फिर एक दफ़ा फिर से ग्राइंड करेंगे। जैसे ही आप इसको दोबारा ग्राइंड करेंगे, इसमें और भी अच्छा स्मूथपन आ जाएगा। देखें ये कितनी अच्छी तरीके से स्मूथ हो चुकी है। इसको ग्राइंड करने के बाद आपको दोबारा से फ्रीज़र में रख देना है। तकरीबन पूरी रात आप इसे फ्रीज़र में रखेंगे। आपकी मज़ेदार आइसक्रीम तैयार हो गई है। और भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जो हर कैटेगरी की हैं। आपको जो कैटेगरी पसंद आया, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर अपनी पसंद की वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइसक्रीम पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।